हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस की ओर से गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई कर या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये आज लास्ट डे अप्लाई करने का, और क्या इसमें फाइनल डिसीजन लेना चाहिए, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा आप अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की बात करें 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था, 4 नवंबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू 382 to 402 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 37 शेयर्स की, लॉट साइज फ्रेश कैपिटल ऑफर फॉर सेल का कॉम्बिनेशन है जो कि 278 करोड़ का इशू साइज, 18.1 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 2150 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 5128 करोड़ का किया जाएगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट है 19 रुपीज का। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट 6 नवंबर का, 7 नवंबर रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 10 नवंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 37 शेयर्स मिलेंगे, 14.8 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट किया जाएगा, उससे आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। अब एचएनआई जिसमें बिग एचएनआई स्मॉल एचएनआई दोनों इंक्लूड है, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है जैसे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई, जिसमें भी आपको मिनिमम लॉट या अलॉटमेंट होगा। अगर स्मॉल एचएनआई में होता है तो 14 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में होता है तो 68 लॉट अलॉट होगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। कंपनी के प्रोमोटर अपनी इशू होल्डिंग 19.8%, पोस्ट इशू 17.5% का ऑफर दिया गया है। क्यूआईबी जो कि अगर देखा जाए एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, 29.9% का। बिग एचएनआई 9.98%, स्मॉल एचएनआई 5%, रिटेल में 10% का और एम्प्लॉय में 0.22% का ऑफर दी गई है। अगर हम बात करें एंकर से 3268 करोड़ का फंड रेज किया गया है। वहीं अगर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, कंपनी में क्यूआईबी सब्सक्राइब अगर देखा जाए तो लगभग जहां पे आप देख सकते हो 1.64 टाइम सब्सक्राइब है जो कि क्यूआईबी से, और ये जो है 5.4 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 8.87 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 3567 करोड़ का बीट करता हुआ नजर आया है। बिग एचएनआई से 1.64 टाइम सब्सक्राइबर, 1.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 2.96 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1192 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2.38 टाइम सब्सक्राइबर, 90.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.14 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 862 करोड़ का। रिटेल में 3.35 टाइम सब्सक्राइबर, 1.8 करोड़ शेयर्स का ऑफर था, 6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 2432 करोड़ का। एम्प्लॉय में 2.62 टाइम सब्सक्राइब है, 3.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 10.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 41 करोड़ का। गाइस क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल, एम्प्लॉय सभी का रेंज में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, और ये 2 दिन का सब्सक्राइब है गाइस। और मैक्सिमम गाइस जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना, मैक्सिमम 90% इन्वेस्टर जो होते हैं ना, ये लास्ट डे मतलब डे 3 में अप्लाई करते हैं, और डे 2 तक अप्लाई देखिए तो बहुत अच्छी देखने को मिल रहा है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईपीओ में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब हो सकता है। अब देखना है कि क्या होता है या फिर नहीं, और मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। टोटल हुआ 2 टाइम का, 20 करोड़ शेयर्स को बीट किया, 8096 करोड़ का बीट करता हुआ देखने को मिला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। जीएमपी की बात करें, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसका जीएमपी ट्रेड कर रहा है गाइस, अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का 59 रुपीज का लगातार डे बाय डे कंपनी का जीएमपी डिक्रीज कर रहा है। जब से ओपन होता है उसके बाद, जिस दिन ओपन होता है उस दिन जीएमपी तो अच्छी ग्रोथ हुआ, इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली डिक्रीज करता हुआ नजर आया। और अभी सिनेरियो अगर देखिएगा तो 59 रुपीज का जीएमपी, 3 नवंबर का 14.7% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 461 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 2183 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अब अगर हम बात करें गाइस कंपनी के बिजनेस को लेकर, देखिए इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है और आपको भी पता है लेंसकार्ट के बारे में, जो कि एक आई वेयर कंपनी है, जो कि टेक्नोलॉजी फोकस किया जाता है आई वेयर कंपनी कि जिसमें कंपनी जो है प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस, सन ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंस, एक्सेसरीज का जैसे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग और रिटेल करता है। इंडिया जो कि एज अ प्राइमरी मार्केट जो सर्व कर रहा है, रेड शेयर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी जो है प्रिस्क्रिप्शन आई ग्लासेस का इंडिया में फाइनेंशियल 25 में हाईएस्ट वॉल्यूम सेल किया था, रिकॉर्ड किया है। D2C मॉडल के अंडर ऑपरेट कर रही है, जो कि ब्रॉड रेंज ऑफ आई वेयर जो ऑफर करता है, खुद के ब्रांड सब ब्रांड्स के अंडर
सभी एज ग्रुप्स के लिए और प्राइस सेगमेंट के लिए, जिसमें प्रीमियम भी है, नॉर्मल भी है और बजट फ्रेंडली भी प्रोवाइड करता है। 25 के अकॉर्डिंग 105 नई कलेक्शंस जो सो लॉन्च किया था, जिसकी वेल नोन ब्रांड्स और पर्सनालिटी जैसे सेलिब्रिटीज के साथ कोलैबोरेशन करके। और कंपनी जो है 25 तक 2723 स्टोर्स ग्लोबल मार्केट में ऑपरेट कर रही है, जिसमें से इंडिया में 2067 स्टोर्स, 656 ओवरसीज स्टोर है, जिसमें से 1757 खुद का है कंपनी का और 310 फ्रेंचाइज्ड स्टोर्स है इंडिया में। और रिमोट आई टेस्टिंग भी है जो कि 136 ऑप्टोमेट्रिस्ट के थ्रू जो है ऑपरेट कर रही ऑफर करता है इंडिया में और सिलेक्ट इंटरनेशनल लोकेशन जिसमें इंक्लूड है थाईलैंड और जापान। इसमें 168 स्टोर्स के थ्रू ऑपरेट कर रही है, ऑफर कर रही है टेस्टिंग वगैरह। और मैन्युफैक्चरिंग जो है ये सेंट्रलाइज है भिवंडी और गुरुग्राम में, जो कि भिवंडी से नॉर्थ साउथ की ओर जो है कंपनी कवर करता है, मतलब कि कवर करती है, और गुरुग्राम से जो है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट को जो है इंडिया को जो है कवर कर रही है, मतलब कि सप्लाई करता है। रीजनल फैसिलिटीज के द्वारा सपोर्टेड है सिंगापुर और यूएई में। और ये सेटअप जो है ये नेक्स्ट डे डिलीवरी 40 सिटीज में प्रोवाइड करता है और 3 डे डिलीवरी 69 सिटीज में प्रोवाइड करता है सिंगल विजन प्रिस्क्रिप्शन आई वेयर के लिए। अगर हम बात करें इस कंपनी के यहाँ पे ऐप में अगर देखा जाए तो 100 मिलियन डाउनलोड जो है देखने को मिल चुका है, रीच कर चुका है। 532 मेंबर्स का टेक टीम है। फाइनेंशियल की बात करेंगे तो कंपनी को जो है लॉसेस फेस करना पड़ा, 24 तक कंपनी को लॉस फेस करना लगातार, बट रेवेन्यू लगातार इंक्रीज कर, लेकिन 25 में 7009 करोड़ का रेवेन्यू, 297 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि रेवेन्यू 25% का ओनली इंक्रीज किया, बट प्रॉफिट जो है 3028% का इंक्रीज किया, बहुत ही शानदार। जून क्वार्टर का भी डेटा आ चुका है, 1946 करोड़ का रेवेन्यू, 61 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जो कि कह सकते हैं एक तरह से बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ। 25 से जो है प्रॉफिट की ओर देखने को मिला, उससे पहले कंपनी लॉसेस फेस करता हुआ नजर आया था। और अब कंपनी जो है मोस्ट मॉडर्न का जो है और हायर कैपेसिटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी तेलंगाना में कंपनी सेटअप करने का प्लान कर चुकी है, जो कि कंपनी करेगी, जिसे एक्सपेंशन करेगा, कंपनी लगातार एक्सपैंड करेगी। रेशियोज की बात करेंगे, ROCE एबिटा मार्जिन 14% के अराउंड है, RONW 4.8%, PBP रेशियो 11 और 227 टाइम का। देखिए PBP रेशियो 227 टाइम, जो कि कह सकते तरह से इसके अकॉर्डिंग जो बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्राइस बैंड रखा गया है। लेकिन फैंसी प्रीमियम जो है सो कंपनी के लिए अगर देखा जाता है एग्रेसिव फ्यूचर प्लान जिससे कंपनी लेकर आया है, फ्यूचर प्लान जिससे एग्रेसिव है कंपनी का, उसमें फैंसी इसके लिए फैंसी प्रीमियम देखने को मिल सकता है, एक तो से देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स में डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल रही है। शॉर्ट में आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट ऑमनी चैनल आईवीआर रिटेलर है, स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रेजेंस है, रॉबस्ट ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी, जो कि अफोर्डेबल स्टाइलिश आईवीआर पर फोकस कर रही है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन मॉडल है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग, लेंस क्राफ्टिंग और एआई पावर्ड फेडिंग टूल्स के साथ। और कंपनी जो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है, जो कि बैकिंग है, जिसमें इंक्लूड है सॉफ्ट बैंक, टेमासेक, केकेआर, ये सभी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। लेकिन वीकनेस भी हाई मार्केटिंग और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट कर रही है। आईवीआर सेगमेंट में डिपेंडेंस बहुत ज्यादा, जो कि एक लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है ब्रॉडर फैशन और एक्सेसरीज में। तो देखिए फैशन और एक्सेसरीज में तो बहुत बड़ा डाइवर्सिफाई है, लेकिन इसमें जो है एक सिंगल सेगमेंट जो कि आईवीआर, इसमें डिपेंड करता है, इस पर बिजनेस करता है, जो कि इस पर डिपेंड बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटीग्रेशन दोनों के द्वारा कारण जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब देखिए इसके कॉम्पिटिटर स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है टाइटन, मैं टाइटन जो टाइटन का बहुत सारा बिजनेस करते हैं, जैसे टाइटन ज्वेलरी सेक्टर में भी बिजनेस करती है, वॉच सेक्टर में भी बिजनेस करता है। इसलिए गाइस देखिए टाइटन का एक सेगमेंट जो कि आईवीआर सेगमेंट जो है, ये आप कह सकते हैं एक तरह से इसका मतलब लेंस कार्ट का कॉम्पिटिटर हो सकता है, टाइटन का एक सेगमेंट। अपॉर्चुनिटीज की बात करें, वैसे कोई लिस्टेड कंपनी तो नहीं है इसका सेपरेट जो सेम बिजनेस करती हो। अपॉर्चुनिटीज में हाई आई हेल्थ का अवेयरनेस लगातार ग्रो कर रहा है, आई वेयर जो है यूथ में का यूज जो है इंक्रीज हो रही है, प्लस इंटरनेशनल मार्केट जैसे मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भी एक्सपेंशन पोटेंशियल है। डिजिटल हेल्थ और टेली ऑप्टोमेट्री सर्विसेज का भी एडॉप्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन थ्रेड भी है, इंटेंसिफाइंग कंपटीशन है ग्लोबल आईवीआर ब्रांड्स और नए D2C स्टार्टअप से, जो कि अभी ऑफलाइन चैनल ऑफलाइन स्टोर्स बहुत सारे हैं इसके कॉम्पिटिटर में, जो कि लोकल स्टोर्स है प्रोवाइड करता है, बजट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है
और इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है प्रीमियम आईवीआर पर अफेक्ट कर सकता है। डेटा प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क के कारण जैसे स्ट्रॉन्ग डिजिटल रिलायंस होने के कारण जो ये सभी हो सकती है। ये कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूएशन जो होगा बिलियन में, अगर बात करें इंडियन आईवीआर का, तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक लगभग 13% सीएजीआर के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है, जो कि लगभग 1483 बिलियन रुपीज का जो है एस्टिमेट रखा गया, मतलब बताया जा रहा है वैल्यूएशन इंक्रीज करेगा। मिलियन यूनिट्स वॉल्यूम एस्टिमेट है लगभग 843 और 9% सीएजीआर के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया है। जो कि आप देख सकते हैं ग्लोबल एवरेज अगर आप देखिएगा तो जापान, मिडिल ईस्ट और यूएस ये सभी जगह पे है बहुत ज्यादा, एवरेज से बहुत ज्यादा है। लेकिन बाकी अदर कंट्री जैसे इंडिया, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया अभी लोअर देखने को मिल रही है। और अगर आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, और आपने कहीं ना कहीं लेंस कार्ट का नाम भी सुना होगा, और लेंस कार्ट के ऑफलाइन स्टोर्स को भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा गाइस, अगर हम बात करें तो। अब हम लोग बात करते हैं गाइस ऑब्जेक्टिव का। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोको नए कोको स्टोर्स का इंडिया में सेटअप करना चाहती है, और जिसके लिए कैपेक्स करना चाहती है, और इंडिया में ही कोको स्टोर्स जो ऑपरेट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, इसके लिए मतलब कि लीज, रेंट, लाइसेंस एग्रीमेंट रिलेटेड पेमेंट जो है उसके लिए एक्सपेंड करना चाहता है। टेक्नोलॉजी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ब्रांड मार्केटिंग, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस करना चाहता है, जिससे ब्रांड अवेयरनेस को एनहांस कर सके। अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस और जनरल कॉर्पोरेट की फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आया। देखिए कंपनी ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, इसमें एक ही ड्रॉबैक है, वो है इसके प्राइस बैंड। पी रेशियो के अकॉर्डिंग पी रेशियो बहुत ही हाई है, और प्राइस बैंड इसके कारण एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कंपनी जो है थोड़ा सा कंपटीशन, मतलब कि एक तरह से थोड़ा सा इन्वेस्टर्स में एक पैनिक हो सकता है, पैनिक क्रिएट हो सकता है कि बहुत ज्यादा प्राइस बैंड रखा गया। लेकिन ये वन ऑफ द लीडिंग प्रिस्क्रिप्शन कंपनी है, लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट में। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।